हाउ टू यूज गूगल सर्च कंसोल फॉर एसईओ। मतलब हम गूगल सर्च कंसोल कैसे यूज करते हैं। व्हाट रिपोर्ट्स डू यू लुक एट इन गूगल सर्च कंसोल, मतलब क्या क्या रिपोर्ट्स हमें मिलती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताया हुआ है। तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली जाके देखेंगे कैसे करते हैं। तो जैसे हमारे पास जो ब्लॉग होते हैं, कुछ जो बहुत ही अच्छे ब्लॉग होते हैं, जैसे ब्लॉगर होता है, वर्डप्रेस होता है, विक्स हो गया, ये जो है हमारे पास मेन जो है, ये हमें ये सारी चीज़ें करने के लिए वहाँ पे ऑप्शन देते हैं कि हम वहाँ पे अपना कोड डाल सकते हैं। अब जैसे ब्लॉगर है तो ये भी गूगल का है, और गूगल सर्च कंसोल ये भी हमारा गूगल का है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमें कोड डालने की जरूरत नहीं होता है। जैसे हमने इसी अगर सेम ईमेल आईडी से हमने ब्लॉग क्रिएट किया है ब्लॉगर पे, और सेम आईडी से हम वो वेरीफाई करवाना चाहते हैं गूगल सर्च कंसोल, तो हमें कोड डालने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये क्या कह रहे हैं हम? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो जैसे कि अभी इसका हमने ये स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को, क्लियर वर्ड? दिख रहा है यस सर। सर। यस। ठीक है। तो इस पे हम एक बार ब्लॉगर क्रिएट कर देंगे। आप लोग वैसे कर चुके होंगे, चीजें समझ गए होंगे कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको फिर से क्रिएट करेंगे, और फिर इसको गूगल सर्च कंसोल से वेरीफाई करवाएंगे। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनकॉग्निटो विंडोज खोल लिया है, यहाँ पे सर्च करेंगे ब्लॉगर। यहाँ पे इसको ओपन कर देंगे, और इस पे हम जो है यहाँ से अकाउंट क्रिएट करेंगे ब्लॉगर पे। वैसे ये मेनली हमारा उससे हो जाता है, जो हमने जीमेल से हमारा हो जाता है, क्योंकि ये भी गूगल का जीमेल भी है, और ब्लॉगर जो हमारा है ये भी गूगल का ही है। तो हम क्या करते हैं, ये उसी से जो है जीमेल के थ्रू ही ये साइन अप हो जाता है। ठीक है? तो हम इसका एक्सेस को एक बार ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हमने इस पे अपनी ईमेल आईडी जो हमने ऑफ पेज के लिए बना रखी है, हम लोग क्या करते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट हमारे पास आता है तो एक नई ईमेल आईडी हम क्रिएट करते हैं ऑफ पेज करने के लिए। ठीक है? तो आप लोग उसी के नाम से, जैसे हमारा क्लियर वर्ड है तो clearword@gmail.com, ये अगर आपको मिल जाती है आईडी तो आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसमें लोकेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं .usa करके। तो ऐसे ही हमने जो है ईमेल आईडी क्रिएट कर रखी है, तो यहाँ से हम इसको साइन अप करेंगे। ठीक है? ये यहाँ पे टाइटल हम डालेंगे, तो आप लोगों को बताया है क्या टाइटल क्या डालना है। हम अपना सिंपली हम अभी आपको बता रहे हैं गूगल सर्च कंसोल। ठीक है? तो हम अपना सिंपली जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है वही डाल देते हैं, क्लियर वर्ड। ठीक है? ये हमने क्लियर वर्ड डाल दिया। नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम डोमेन में भी यही ले लेंगे। ठीक है? ये हमने लोकेशन डाल दिया इसमें, क्लियर वर्ड यूएसए। ठीक है? ओके सर। हम नेक्स्ट कर देंगे। डिस्प्ले नेम यहाँ पे भी हम क्लियर वर्ड डाल देते हैं। अभी जब हम चीजें ऑप्टिमाइज करेंगे तो हम सब ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं बाद में। ठीक है? ओके सर। ओके सर। ये फिनिश कर दिया। ठीक है? अब हमारा जो है यहाँ पे पेज क्रिएट करना आप लोगों को बताया गया होगा, शायद जब ब्लॉगर बताया गया है तो आपको कैसे पेज क्रिएट करते हैं। यहाँ पे पेजेस पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू पेज करेंगे, या फिर ब्लॉग पोस्ट करना है तो यहाँ पे आप पोस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू पोस्ट क्रिएट कर देंगे। ठीक है? तो यहाँ पे मान लो कि हमने कोई भी पोस्ट डाल दिया, यहाँ पे भी हमने क्लियर वर्ड डाल दिया। टैग्स वगैरह आप लोगों को बताया, कैटेगरी टैग्स, ये सारी चीजें आपको बता दी गई है ना? यस सर। ठीक है। तो यहाँ से मान लो इसको हमने यहाँ पे व्यू किया। ठीक है? तो हमारा जो इसका होम पेज है, जो हमारा होम पेज है वो ये है, यहाँ से यहाँ तक।
दिख रहा है आप लोगों को ना? हाँ दिख रहा है। यस सर। clearword-usa.blogspot.com, ठीक है, ये हमारा होम पेज है इसका। अब जैसे हम इसको ओपन करेंगे, जो हमने ये ब्लॉग डाला है जो भी, तो इसका एक ये यूआरएल बन के आ रहा है, ठीक है, ये डेट पढ़ के आ रही है और फिर क्लियर वर्ड्स ऐसे पढ़ के आ रहा है। तो ये हमारा होम पेज है। तो हम जब भी गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई करेंगे तो अपना होम पेज ही डालते हैं, ठीक है। तो हम एक बार चलते हैं, गूगल सर्च कंसोल ओपन कर लेते हैं। ये हमारा गूगल सर्च कंसोल है। तो इस पे हमने जो हमारी मेन वेबसाइट है clearword.us, इसको हमने वेरीफाई कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी यस हम सर। ठीक है। इसी पे अपना जो ब्लॉग हमने क्रिएट किया है ब्लॉगर पे, उसको भी वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी आप लोगों को दिख रहा है, जैसे यहाँ पे इसका होम पेज खुल गया, मान लो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये हम होम पे आ गए हैं। अभी जैसे ही आप लोग लॉग इन करेंगे इस पे, तो ऐसे आपको इंटरफेस दिखेगा। तो ये हमारा सबसे पहले ऊपर क्या दिखता है, ओवरव्यू दिखता है। अब हम क्या करेंगे, अपना अभी जैसे हमें मान लो अभी क्रिएट ही नहीं किया हमने, तो यहाँ पे जो है ऐड प्रॉपर्टी पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये डोमेन आ रहा है, यूरप यूआरएल प्रीफिक्स आ रहा है। तो इसमें क्या है, ऑल यूआरएल्स अक्रॉस ऑल सब डोमेन्स, मतलब जैसे सब डोमेन्स वगैरह होते हैं। जैसे हमने एक वेबसाइट बना रखी है अपनी, वेरीफाई कर रखी है, जैसे clearword.us है। इसमें अब जैसे सब डोमेन होते हैं अबाउट डॉट clearword.us, ऐसे जैसे सब डोमेन हम बना लेते हैं ना अपनी वेबसाइट के, बहुत सारे आपने देखे होंगे। तो यहाँ से हम लोग वेरीफाई करवा सकते हैं। जैसे अभी हमें अपनी अलग अलग से ब्लॉग हमें वेरीफाई करवाना है, तो हम इसमें यूआरएल प्रीफिक्स पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने होम पेज का यूआरएल डाल के और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ये देखो, ऑनरशिप ऑटो वेरीफाइड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो है ये भी गूगल का प्रोडक्ट है एक, और वो भी हमारा गूगल का ही है, ब्लॉगर और सर्च कंसोल भी। तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये देखो यहाँ पे वेरिफिकेशन मेथड में क्या आ रहा है, एफिलिएटेड प्रोडक्ट, मतलब कि ये दोनों जो है गूगल के ही प्रोडक्ट हैं, ठीक है। ओके। अगर मान लो ठीक है। हम वर्डप्रेस का डालेंगे तो हमें एक कोड प्रोवाइड करेगा, वो भी हम आपको भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम गो टू प्रॉपर्टी पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा ये सारा जो है इंटरफेस आ जाएगा। अब अब हम क्या करेंगे कि जैसे अब हमने जो है अपना वेरीफाई कर लिया है गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट जो हमारा है, ठीक है। अब हमने जो कल अब हम अपनी मेन वेबसाइट पे आ जाते हैं कि हम अपने जो पेजेस हैं जिन पे हमने मेटा चेंज किया उनको कैसे हम इंडेक्स करवाएंगे। तो ये हमारा जो है मेन वेबसाइट है जो clearword.us करके है, ठीक है। तो हम इसकी एक बार मैपिंग ओपन कर लेते हैं, यूआरएल मैपिंग। ठीक है, इसको हम आपको शेयर भी कर देते हैं एक बार। ये हमने मैपिंग आप लोगों को शेयर कर दिया। ये हमारी मैपिंग थी, ठीक है। तो अगर जब भी हमने मान लो अभी मेटा हमने चेंज किया है, वो तो हमने चेंज करके पहले ही इंडेक्स करवा दिया था। लेकिन मान लो कि अगर हमने कल ही चेंज किया है, तो हम क्या करेंगे, एक एक जो है इसकी जो पेजेस है हमने टारगेट कर रखे हैं, इनको जो है इंडेक्स करवाएंगे। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन देता है सर्च कंसोल में, यहाँ पे यूआरएल इंस्पेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना हम जो भी हमारा जो भी पेज हमारा वेबसाइट का पेज है या फिर यूआरएल है, तो इसको हम जो है वेरीफाई करवाएंगे। एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है, जैसे आप लोगों ने HTTPS से अपना अकाउंट वेरीफाई करवा रखा है, और अगर आपने गलती से कहीं यूआरएल विदाउट HTTPS ले लिया, मान लो यहाँ से हम एस हटा देते हैं, और फिर आप वेरीफाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें ये वेरीफाई नहीं होगा, ये बताएगा यूआरएल नॉट इन प्रॉपर्टी, ठीक है। यस तो सर। आप लोग इस चीज का ध्यान देना, अगर कोई अदर यूआरएल भी आप किसी और वेबसाइट का यहाँ पे जो है इंस्पेक्ट करवाएंगे तो वो भी नहीं होगा। जो हमारा रूट जो है डोमेन जो हमने वेरीफाई करवा रखा है, उसी के जो मेन होम पेज है उसको आप वेरीफाई वो करवा सकते हैं, इंस्पेक्ट करवा सकते हैं। या फिर उसके जो भी पेजेस हैं, जितने भी पेजेस हैं हमारी वेबसाइट के इंटरनल पेजेस, उन सबको आप इस पे इंस्पेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। ओके सर। अभी हमने क्या किया, होम पेज को इसको यूआरएल डाल करके एंटर कर दिया। तो अब ये जो है यहाँ पे
अब एक चीज आप देख सकते हो, ये क्या बता रहा है, यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारा यूआरएल हमने अभी डाला है ये गूगल में नहीं है, गूगल सर्च में नहीं है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही में गूगल सर्च पे है कि नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि इंडेक्सिंग चेक करते हैं, तो कैसे करते हैं आप लोगों को याद है अभी? यस सर, साइड। हाँ, एकदम सही। तो हम यहाँ पे गूगल ओपन करेंगे, यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, साइट कॉलन साइट कॉलन यूआरएल कॉलन। डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमने ओपन कर लिया। अब देखो ये हमारा जो है इस पे इंडेक्स हो रखा है वैसे, लेकिन वहां पे क्या क्या शो हो रहा है कि ये जो हमारा नहीं हुआ। नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब एक चीज आप देखिए, ये जो इंडेक्स हो रखा है हमारा, देखिए ये जो इंडेक्स हो रखा है ना, ये विदाउट एचटीटीपी, पहले जो हमारा यूआरएल था हम जो है एचटीटीपीएस को रिकमेंड करते हैं क्योंकि सिक्योर होता है, मोर सिक्योर होता है। ठीक है, ठीक तो है यस सर। सर। विदाउट एचटीटीपीएस था, तो हमने किया कि हम जो है, जो प्रायोरिटी जो है गूगल देता है वो HTTPS पे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तो इसको आप जो है HTTPS पे सिक्योर सर्वर पे डालिए। तो फिर क्लाइंट ने इसको जो है सिक्योर किया। तो फिर जो है पहले हमारा विदाउट HTTPS था, मतलब http:// clearword.us था। तो वो अभी भी वही इंडेक्सिंग इसमें शो हो रही है। ठीक है, यस। ओके। तो इस वजह से वो हमारा उस पे वहां पे शो हो रहा है कि ये जो है अभी भी गूगल पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है, गाइज अभी जो है हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया है 10 मिनट्स के बाद, तो आप उसी लिंक से फिर से दोबारा से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, ठीक है यस। सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम क्या करवाएंगे, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये शो हो रहा है कि यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। तो अब हम यहाँ से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, यस। हाँ ये जो ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का, यहाँ से हम इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट कर देंगे। तो जो है ये फिर जो हमारा उस पर इंडेक्स हो जाएगा। मतलब कभी कभी टाइम लग जाता है इसमें, 1 घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे, या फिर कभी कभी एक दिन भी लग जाता है। तो इसमें आप ये मत सोचिए कि तुरंत नहीं हो रहा है, तो जो है इस पर टाइम भी लग जाता है। तो हम यहाँ से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करेंगे यहाँ से। तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लेता है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग जब कर देते हैं। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के बाद हम जो है क्रॉल वगैरह देखते हैं। हम यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा टेस्ट लाइव यूआरएल भी हम टेस्ट करेंगे कि कैसा आ रहा है। ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, ओके। सर जब टेस्ट करते हैं तो वो इंडेक्सिंग हो जाता है? हाँ इंडेक्सिंग हो जाता है वो, मतलब ये नहीं है कि तुरंत ही हो जाए, कभी कभी टाइम भी लगता है। ठीक है, आधे घंटे अच्छा, में तो कभी। पब्लिश नहीं होता मगर इंडेक्सिंग हो जाता है? पब्लिश मतलब कि पब्लिश तो हम कर ही चुके हैं ना पहले, लाइव तो है ही वो हमारा यूआरएल, अच्छा अच्छा। है ना। ओके ओके। हाँ, वो हमारा यूआरएल लाइव तो है ही। देखो जैसे हम अभी यहाँ पे हमने ओपन किया अपनी वेबसाइट को, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, HTTPS से आ रही है हमारी वेबसाइट। अच्छा हाँ। ये देखो यहाँ पे एस आ रहा है ना हमारा। अब इसे हाँ हमने सर। को हटा करके ओपन भी करेंगे। तब भी आया। देखो एस हटा के हमने ओपन किया भी, देखो ये अपने आप ही रीडायरेक्ट हो गया एस पे, ये देखिए। तो हमें क्या यस। करना होता है कि जो है कैनोनिकल, आपको हमने बताया था ना कि जो है कैनोनिकल टैग बताया था हम लोगों ने आपको अभी। तो उसमें क्या होता है कि हाँ हमें उस टैग का यूज क्यों करते हैं, ताकि पता चले कि ये हमारा ओरिजिनल कंटेंट कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो अगर मान लो हमने इस ओके। पे जो है, जो ये हमारा होम पेज है, इस पे हम कैनोनिकल टैग लगाएंगे, तो इसमें अपना होम पेज का यूआरएल ही डालेंगे, कि मतलब ताकि ये ओरिजिनल जो भी कंटेंट इसमें इस पेज पे पड़ा हुआ है तो हमारी इसी वेबसाइट का है। ठीक है, तो कौन सा टैग बताया सर आपने? कैनोनिकल टैग, सर क्या होता है सर, एक बार थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे थोड़ा सा? जब मेटा टैग्स हम आपको बताया था तब आप उस क्लास में थे आप। हाँ सर, मेटा टैग का बताया सर। हाँ, तो मेटा टैग्स की क्लास में हमने कैनोनिकल टैग भी बताया था आप लोगों को। तो उसमें क्या होता था कि जब वो टैग हम इसलिए यूज करते हैं ताकि उस टैग का यूज करके हमें ये पता चलता है कि जो हमने कंटेंट इस पेज पे, जैसे पहले क्या होता था कि लोग जो है दूसरे का कंटेंट उठा लेते थे, कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे डाल देते थे। ठीक है, रैंक करवाने के लिए ऐसा करते थे लोग।
तो फिर हमारा क्या हुआ, कैनोनिकल टैग जब हम यूज करेंगे तो फिर जो है गूगल को पता चल जाएगा कि इसने जो है उस वेबसाइट का कंटेंट उठा के कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? यस सर। सर हाँ ये सर। टैग तो हम लगाते हैं सर। हाँ, कैनोनिकल टैग हम ही लगाते हैं। तो सर ये नेसेसरी है कुछ कि भाई हाँ लगाना है? हाँ देखो, नेसेसरी इसलिए है क्योंकि मान लो अगर आपने कैनोनिकल टैग यूज नहीं किया वेबसाइट पे, ठीक है, तो अगर आपका कंटेंट किसी और ने कॉपी कर लिया और उसने कैनोनिकल टैग यूज कर लिया आपने उस पे, तो फिर वो कंटेंट आपका नहीं हो जाएगा, वो कंटेंट उसका ही हो जाएगा। गूगल समझेगा कि ये कंटेंट उसका है, आपने उस कंटेंट को कॉपी कर रखा है। समझ रहे हैं? अच्छा सर, ओके 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 सर, ओके। समझ में आ गया ना? हाँ सर, हाँ। हाँ ठीक है, ये यही बताने वाला था। तो अब एक होता है कैनोनिकल टैग, तो हमने आप लोगों को बता दिया। एक कैनोनिकल इशू होता है, वो भी सेम इसी से रिलेटेड होता है। मान लो कि अगर जो है हमारी वेबसाइट विदाउट एच टी टी पी एस के, मतलब अगर हम एस यूज नहीं कर रहे हैं तब भी वो ओपन हो रही है, रिडायरेक्ट नहीं हो रही है एस पे, और एच टी टी पी एस से ओपन कर रहे हैं तब भी वही पेज ओपन हो रहा है, सेम पेज। ठीक है, तो ठीक है। गूगल समझेगा कि ये दोनों अलग अलग वेबसाइट हैं। तो क्या हाँ होगा, सर। इससे जो है डुप्लीकेसी हो जाएगी, स्पैमिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि अगर हमने सिक्योर सर्वर पे अपनी वेबसाइट को चेंज किया है, मतलब पहले हमारी एस पे नहीं थी, फिर हमने जो है एसएसएल मतलब परचेज किया है, फिर हमने उसको इंस्टॉल किया है अपनी वेबसाइट पे, तो जो है अब हमारी वेबसाइट सिक्योर सर्वर पे भी चल रही है। तो हमें जो है जो पुराने सर्वर पे जो हमारी वेबसाइट है विदाउट सिक्योर सर्वर पे, तो उसको हमें रिडायरेक्ट करना होता है जो है सिक्योर सर्वर पे। ठीक है, ताकि अगर कोई विदाउट एच टी टी पी मतलब एस के भी ओपन करे वेबसाइट को, तो वो रिडायरेक्ट होके एच टी टी पी एस पे आ जाए। ठीक है, ठीक है सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज हमारा हो गया। कैनोनिकल इशू आप लोगों को समझ में आ गया। अगर हमारी वेबसाइट, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि अगर पीएचपी या फिर एचटीएमएल में हमारी साइट बनी होती है ना, तो हम एक स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ओपन करेंगे तो यही सेम पेज हमारा ओपन हो जाएगा। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, अगर हमारी एचटीएमएल में पेजेस बने हुए हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ओपन करते हैं, या फिर पीएचपी में अगर पेजेस हमारे बने हुए हैं तो यहाँ पे डॉट पीएचपी अगर ओपन करते हैं तो कभी कभी हमारा सेम यही सेम पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा कैनोनिकल इशू के अंदर ही आता है, क्योंकि सेम अगर सेम पेज ओपन हो रहा है डिफरेंट यूआरएल्स में, तो वो हमारा एक कैनोनिकल इशू होता है, डुप्लीकेट पेजेस होते हैं हमारे। ठीक है, क्योंकि सेम सेम कंटेंट उसमें भी पड़ा पड़ा हुआ है हमारा। ठीक है, ये चीज समझ गए ना आप लोग? Yes. यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो इसको कहते हैं कैनोनिकल। ये एक जो है आप लोगों को क्वेश्चन में मतलब इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि कैनोनिकल इशू क्या होता है या फिर कैनोनिकल टैग क्या होता है, तो आप इस टर्म्स को लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए कि कैनोनिकल इशू क्या होता है। आप इसको और मोर डिटेल्स में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बार गूगल पे भी सर्च करके आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। वैसे मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया कि क्या होता है कैनोनिकल इशू, क्योंकि अगर दो डिफरेंट यूआरएल होंगे और सेम पेज ओपन होगा तो वो पेज डुप्लीकेट पेज होगा, एक तरह से डुप्लीकेट कंटेंट होगा उन पेज दोनों पेजेस पे। लेकिन इस इन अभी जो है हमारा जो है तो सेम ही वेबसाइट है, सेम वेबसाइट है, लेकिन गूगल उसको दो डिफरेंट वेबसाइट या डिफरेंट पेज समझेंगे और उनको जो है कॉपी समझेंगे कि ये कॉपी कर रखा है और स्पैम कर देंगे। ठीक है, सर ये टैग तो वर्डप्रेस पे से हो जाएगा ना? हाँ हाँ, वर्डप्रेस पे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर, एक बार स्पेलिंग थोड़ी बता देंगे आप? थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो वो समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार स्पेलिंग बता दीजिए। ठीक है। कैनोनिकल, देखो कैनोनिकल इशू, देखो हम गूगल पे सर्च करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि क्या क्या होता है, कैसे फिक्स करते हैं। तो इसको हमें फिक्स करने के लिए मान लो कि जैसे यहाँ पे है एच टी टी पी है, ये स्पेलिंग आप लोगों को दिख रही है ना?
सर यस सर। ठीक है। कैनोनिकल इशू ये अलग है, मतलब रिलेटेड है दोनों वैसे, लेकिन अलग अलग नाम दिया हम लोगों ने इसको, ठीक है। कैनोनिकल टैग्स भी होते हैं, ये भी डुप्लीकेट, मतलब डुप्लीकेट के लिए ये भी होता है, और ये भी इशू भी हमारा डुप्लीकेट ही है एक, जो मतलब 2 पेजेस पे अगर सेम कंटेंट आ रहा है तो ये भी एक डुप्लीकेट हो गया ना हमारा। तो इसको हम कैनोनिकल इशू कहते हैं, और जब हम टैग यूज करते हैं तो उसको कैनोनिकल टैग कहते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है। कैनोनिकल टैग यूज करके भी हम कैनोनिकल इशू जो है रिजॉल्व करते हैं, या फिर हम रीडायरेक्ट करके भी रिजॉल्व करते हैं। अब जैसे मान लो कि मेन पेज जो हमारा है वो ये है, ये इतना https://clearword.us/, ठीक है, ये हमारा होम पेज है। लेकिन हमारा जो पेज ओपन हो रहा है वो इससे भी, मान लो कि यही सेम पेज ओपन हो रहा है index.php, जब हम ओपन करते हैं तो मान लो कि इससे भी हमारा यही से होम पेज सेम पेज ओपन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले पेज पे जो है हम कैनोनिकल टैग यूज कर देंगे, और उस कैनोनिकल टैग में जो यूआरएल डालेंगे वो ये डाल देंगे, ठीक है। तो गूगल समझेगा कि ये जो पेज आ रहा है ये भी सेम पेज इसी के का जो है सेम पेज आ रहा है, ठीक है।